ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जय माता वैभव लक्ष्मी। हरे कृष्णा। आज शुक्रवार के दिन आप सुनेंगे माँ वैभव लक्ष्मी के 8 रूपों का संपूर्ण कथाएं। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन कहा जाता है। हर मनुष्य की कुंडली में शुक्र ग्रह का महत्व स्थान होता है। शास्त्रों तथा ज्योतिषी के अनुसार शुक्र ग्रह की स्थिति खराब होने से व्यक्ति कंगाल तथा सदा कर्ज में डूबा रहता है। आय से अधिक खर्च होने लगता है। चाहे कितना भी पैसा कमाओ, पैसा कैसे कहाँ गया पता ही नहीं चलता। रिश्तेदार भी दूर हो जाते। वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है। पति पत्नी में झगड़ा होने लगता है। शुक्र ग्रह को दोष को दूर करने तथा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का पूजा करके व्रत कथा को सुनने से सारी परेशानियां झट से चमत्कारी रूप से समाप्त हो जाता है। पूर्व श्रद्धा पूर्वक माँ लक्ष्मी का शुद्ध मन से ध्यान करते हुए कथा सुनते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के अनुसार एक बहुत बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या बहुत अधिक था। दूर पास के अनेक लोग उस नगर में काम धंधा नौकरी रोजगार की तलाश में यहाँ आते थे और रोजगार पाने पर यहीं जम जाते थे। ऐसे लोग अपना काम धंधे ऐसे व्यस्त रहते थे कि अपने अपने किसी का परवाह ही नहीं करते थे। लोभ स्वार्थ में घर के सदस्यों से प्रेम व्यवहार कम कर दिया था। ममता प्यार दया सहानुभूति और परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए थे। पूजा पाठ दिखावे एवं स्वार्थ पूर्ति के लिए होने लगा। श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से प्रभु भजन एवं कीर्तन नाम मात्र का ही था। हेरा फेरी बेईमानी शराब जुआ और व्यभिचारिक धर्म विरोध कार्यों को भी लोग जीवन का सुख मानते थे। सादा जीवन और उच्च विचार की शिक्षा पुराना पड़ गया था। अब तो अधिकांश लोग किसी प्रकार धन कमाकर ऐश करने पर विश्वास रखते थे। इसी नगर में मनोज और शीला नाम के एक नव दंपति निवास करते थे। मनोज का अपना सा छोटा कारोबार था। वह बहुत विवेकी और कुशल था। ईमानदारी से वह अपना कारोबार करता था जिससे उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा था और आराम से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। मनोज की पत्नी शीला धार्मिक प्रवृत्ति की संतोषी स्वभाव का था। वह किसी की बुराई नहीं करता था। यथासंभव दूसरों की सहायता को भी तत्पर रहती थी। गृह कार्यों से बचे समय का सदुपयोग एवं प्रभु भजन आसपास के अधिकांश लोग उस परिवार की सराहना भी करते थे। किंतु कुछ लोग जिन्हें दूसरों की खुशी देखकर जलन होता है, उन्हें सुख संतोष पूर्वक जीवन यापन करते देख मन ही मन कोरते थे। वो यह प्रयास में रहते किसी प्रकार मनोज को गलत रास्ते पर लाकर उसकी संपत्ति से सब ऐसे करें। मनोज और शीला की गृहस्थी इसी प्रकार हंसी खुशी चल रहा था। पर कहावत है, सब दिन ईद होत रहे एक समान। मनोज के जीवन में सुख दुख लाभ हानि लगा रहता है। मनोज को भी अपने कारोबार में काफी घाटा उठाना पड़ा। उसका शायद कुछ भाग ही रूठ गया था। वह अपने कारोबार में घाटे को जल्द से जल्द लाभ में बदलने के चक्कर में गलत लोगों से मित्रता कर बैठा। यह झूठे मित्र उसे जल्द ही करोड़पति बनाने का सपना दिखाने लगे और उसे जुआ और दौड़ शराब आदि के चक्र में डाल दिया। जुए और शराब जैसे गलत कामों में आज तक कौन धनवान हुआ है जो वह धनवान होता। मनोज करोड़पति तो बना नहीं, खाकपति अवश्य बन गया। जल्द से जल्द अमीर बनने की लालच में वह घर में थोड़ा बहुत बचा धन संपत्ति गहने जेवर आदि भी गंवा बैठा। एक वह समय था जब मनोज अपनी पत्नी शीला के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ दिन ऐसा समय आ गया था कि उसे 2 समय के भोजन के लिए भी लाने पड़ गए। घर में दरिद्रता और भूखमरी का साम्राज्य हो गया। इससे मनोज और भी चिड़चिड़ा हो गया। वह बात बात पर अपनी पत्नी
शीला के साथ गाली गलौज करता, मारपीट करने लगा। शीला एक सुशील और संस्कारी स्त्री था, वह पति को अपना सब कुछ समझता था। पति के व्यवहार से वह दुखी तो बहुत था, किंतु भगवान पर भरोसा रखकर वह यह दुख सहन करने लगी। दुख में ही भगवान याद आते हैं, तो शीला का मन भी हर समय प्रभु पर भरोसा था, विश्वास में लगा रहता था कि भगवान उसे सुख के दिन अवश्य दिखाएंगे। एक दिन दोपहर को शीला दुखी हृदय से भगवान को याद कर रही थी कि हे प्रभु, हम तेरे छोटे बच्चे हैं, हमारी गलतियां और अपराधों को क्षमा करो। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। अभी वह ऐसा कर ही रहा था कि तभी अचानक किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दिया। शीला बेचार मग्न हो गई कि इस समय मुझे गरीब के घर में कौन आया होगा। सगे संबंधी और यार दोस्तों ने पहले ही किनारा कर लिया था, फिर भी द्वार खोल दिया। देखा तो सामने एक वृद्ध महिला खड़ी थी। शरीर पर झुर्रियां थी, किंतु चेहरे से अलग अलौकिक तेज टपक रहा था। उसकी आंखों से करुणा और प्यार का मानो अमृत बह रहा था। शीला उस वृद्ध को पहचान नहीं सका, फिर भी आदर के साथ उन्हें घर के अंदर ले गए। किसी को बैठाने के लिए घर में उपयुक्त आसन नहीं था, अतः सब उचाते हुए शीला ने एक फटी हुई चादर बिछाकर उन्हें बैठने को कहा। वृद्धा उसी चादर पर आराम से बैठ गई। शीला के मन को कुछ शांति सा महसूस हुआ। वृद्ध ने उससे पूछा, शीला, मुझे पहचानती हो या नहीं? शीला बोली, माँ जी, आपको देखते ही कुछ अपना तो सा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे आप मेरे बहुत ही नज़दीक हो। आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा है, जैसा प्रायः विशेष परिचित व्यक्ति से मिलने पर होता है, किंतु मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आपको कहाँ देखा है। वृद्धा ने अपनापन दिखाते हुए कहा, शीला, तू इतनी जल्दी भूल गई? अभी कुछ दिन पहले तो तू लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार को भजन कीर्तन में आती थी। मैं भी उसमें आया करती हूँ। हर शुक्रवार को मैं तुझसे वहाँ मिलती थी बेटी। जब से शीला का पति मनोज गलत लोगों का संगत में बैठकर घर लुटाने लगा था, तभी से शीला बाहर निकलने में शर्म महसूस करने लगा था, अतः उसने मंदिर जाना बंद कर दिया था। शीला ने याद करने की कोशिश की वह कब उस बुढ़िया माई से मिला है, परंतु उसके कुछ याद नहीं आया। तभी वृद्धा बोली, बेटी, तुम मंदिर में कितने मधुर गीत गाती थी। बहुत दिन से तू वहाँ नहीं आई। मैंने सोचा चलो चलकर देखता हूँ कि कहीं तू बीमार तो नहीं पड़ गई। यही सोचकर यहाँ चला आया। वृद्धा के महत्व वाले वचनों को सुनकर शीला का हृदय भर आया और उसने अपनी रुलाई रोने का कोशिश किया, किंतु असफल रही और फूट फूट कर रोने लगा। यह देखकर वह बुढ़िया माँ उसके पास आया और सिर पर प्यार भरा हाथ फेरकर उसे ढारस बढ़ाने लगा। वृद्धा बोली, बेटी, जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। हमेशा सुख अथवा हमेशा दुख कभी किसी पर नहीं होता, अतः दुखों से घबराना नहीं चाहिए। शीला बोली, माँ जी, मैं थोड़े दुख में कभी नहीं घबराया, किंतु अब नहीं सहा जाता। ऐसा कहते कहते वह फिर रोने लगा। वृद्धा फिर सांत्वना देते हुए बोला, धैर्य रखो बेटी और अपनी व्यथा मुझे बताओ। तुझे क्या दुख खाए जा रहा है? इस प्रकार बताने से तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और मुझसे जो हो सकेगा मैं तेरे दुख दर्द का उपाय बता दूंगा। वृद्धा की बात सुनकर शीला के मन में बहुत ही राहत मिला। उसने बुढ़िया माँ को अपनी दुख भरी कथा सुनाना शुरू किया। वह बोला, माँ जी, पहले मेरे घर में बहुत सुख शांति था। मेरे पति ईमानदार और सुशील थे। भगवान की कृपा से मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ था। किसी भी कार्य में हम कभी धन की कमी महसूस नहीं होता था। अचानक हमारे भाग पलट गए। मेरे पति मेरे कारोबार में घाटा हुआ, अब बुरे लोगों के संगत में आ गए और जुआ, शराब, रेस और बहुत से अन्य कुकर्मों में फंस गए। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया।
आज हम बिल्कुल कंगाल हो गए। अब तक जैसे तैसे घर की छोटी मोटी चीजें बेचकर अपना गुजारा करते रहे, अब तो घर की वह वस्तुएं भी समाप्त हो गया। हम दर दर की ठोकर खाने वाले भिखारी हो गए। वृद्धा बोली, बेटी, कर्म की गति बड़ा नाजुक होता है। मनुष्य यदि अच्छे कर्म करे तो उसे दुख नहीं उठाना पड़ते। कुछ पिछले जन्मों के कारण लाभ हानि अथवा सुख दुख मनुष्य पर आते हैं। ऐसे में वह संयम से काम ले और भगवान पर भरोसा रखे तो शीघ्र ही उस दुखों से पार पा लेता है। बेटी, तेरे दिन भी अवश्य फिरेंगे। मैं तुझे उपाय बताता हूँ। तो भगवती महालक्ष्मी की भक्त है। वे तो स्वयं धन की देवी और प्रेम तथा करुणा के खबदार हैं। अपने भक्तों पर उनका कृपा सदा बना रहता। अब तो उन्हीं महालक्ष्मी जी का व्रत करो, यह अवश्य तेरा कष्ट दूर करेंगे। बुढ़िया माँ की बात सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पूछा, माँ जी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? यह मुझे समझाकर कहो, मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। बुढ़िया ने कहा, बेटी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल तरीके से किया जाता है। इसके करने से धन संपत्ति सुख वैभव और यश प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याओं को मन चाह पति मिलते, निसंतान को संतान मिलता है, कोई भी वस्तु वापस मिलता है, कोई अन्य मनोकामना भी इस व्रत को करने से पूर्ण हो जाता है। धन और वैभव प्रदान करने के कारण देवी महालक्ष्मी को धन श्री लक्ष्मी अथवा वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। शुक्रवार देवी का दिन होता है, इसलिए यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। व्रत करने वाले को सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवती महालक्ष्मी माँ जय वैभव लक्ष्मी माँ का निरंतर जप करते रहना चाहिए। शाम काल अपने घर के एक कोने में चौका लगाकर अथवा साफ करके एक पट्टा रखो, उसके ऊपर साफ कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े से चावल रखो। फिर एक लोटे में जल लेकर उन चावलों के ऊपर रखो। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखो, उस कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूषण रखो। अगर कोई आभूषण ना हो तो 1 रुपये का सिक्का भी कटोरी में रखा जा सकता है। इसके बाद एक घी का दीपक और धूप बत्ती जलाकर रखो। एक बर्तन में थोड़ा मीठा प्रसाद के रूप में रखो। प्रसाद में बतासे अथवा गुड़ भी रखा जा सकता है। पट्टे के ऊपर लोटे के पास सोने चांदी या तांबे पर बना श्री यंत्र भी रखो। यदि धातु का श्री यंत्र घर में नहीं हो तो कागज पर छपे श्री यंत्र को रखा जा सकता है। बेटी, भगवती लक्ष्मी को श्री यंत्र अत्यंत ही प्रिय है। पूजा करने और कथा कहने के लिए पट्टे के पास पूर्व की ओर मुँह करके बैठो। सबसे पहले श्री यंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करो। फिर वैभव लक्ष्मी के ध्यान मंत्र को पढ़कर भगवती लक्ष्मी की स्तुति करके जिन्हें संस्कृत में भी ध्यान व मंत्र कहने में कठिनाई हो वह सरल भाषा में भी ध्यान व स्तुति कर सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी दिखावे की नहीं बल्कि भाव की भूखी होती है। उनके पश्चात कटोरी में रखे आभूषण या रुपये पर हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाओ। फिर दोनों हाथों से लाल रंग के पुष्प अर्पित करके प्रसाद का भोग लगाओ। धूप और दीप दिखाओ। पुनः लक्ष्मी जी का स्तुति करके लक्ष्मी महिमा गाओ और आरती उतारो। फिर मन ही मन सच्चे हृदय से जय महालक्ष्मी माँ का 11 बार उच्चारण करो। इसके बाद 11 शुक्रवार को व्रत का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से हाथ जोड़कर विनती करो। अंत में माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपनी लिए रखो। बाद में कटोरी में रखा आभूषण रुपया और श्री यंत्र उठा करके रखो। लोटे का पानी तुलसी के पौधे पर चढ़ा दो। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर शाम काल प्रसाद खाना चाहिए। यदि इतनी शक्ति न हो तो एक बार शाम को प्रसाद खाकर सादा वैष्णव भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सब विपत्तियां दूर हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को मन भावक पति मिलता है। सौभाग्यवती स्त्रियों को
अखंड सौभाग्य मिलता है। निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होता है और भी कोई भी मनोकामना हो तो वह भी अवश्य पूर्ण होता है। खोया हुआ सामान वापस मिलता है। शीला यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने कहा, माताजी, आपने जो भी वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि बताया है उसे मैं अवश्य ही करूँगा। आप कृपा करके मुझे इसकी उद्यापन विधि भी समझाकर बताइए। वीरधा ने कहा, बेटी, इस व्रत का उद्यापन करने की विधि बहुत सरल है। ध्यान से सुनिए। 11 या 21 जितने शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प लिया उतने व्रत पूर्ण श्रद्धा और भाव पूर्वक पूरे होने पर अंतिम शुक्रवार को उद्यापन किया जाता है। इस दिन पूजा विधि हर शुक्रवार को की गई पूजा विधि की तरह किया जाता है। इस दिन प्रसाद के लिए नारियल की गिरी और खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद के साथ कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगा करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट दिया जाता है। अंत में फिर श्री भगवती महालक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों को श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करो और मन ही मन माँ से प्रार्थना करो, हे महालक्ष्मी माँ, हे धन लक्ष्मी माँ, हे वैभव, हे लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत पूर्ण किया है। फिर भी इसमें कोई गलती या अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करना और हमारी जो भी आपकी मनोकामना हो उसे कहें। मनोकामना को पूर्ण करना, हमारा सबका कल्याण करना, हमारी विपत्तियों को दूर करके हमें धन वैभव प्रदान करना। हे देवी माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। बुढ़िया माँ से श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला का मन मयूर जैसा नाच उठा। उसे लगा मानो उसे मन मांगे मुरादें मिल गए। उसने तत्काल अपने आंखें मूंद करके मन ही मन संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपका 21 शुक्रवार तक बुढ़िया माँ द्वारा बताया गया शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत और उद्यापन करूँगा। इस प्रकार संकल्प करके जैसे ही शीला ने आंखें खोला तो क्या देखती है कि वीरधा माँ को कमरे में नहीं पाया। उसने घर के बाहर जाकर देखा किंतु वहाँ भी उसे कहीं माँ जी दिखाई नहीं दिया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि थोड़ी ही देर में कहाँ गायब हो गई। वास्तव में वह एक साक्षात भगवती महालक्ष्मी थी जो अपने भक्त शीला को वीरधा का भेष रखकर रास्ता दिखाने आया था। अगले ही दिन शुक्रवार था। शीला सुबह नहा धोकर मन ही मन जय महालक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ का जाप करने लगा। शाम काल वह वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करने बैठा। घर में कोई आभूषण नहीं था। आभूषण के नाम पर उसके नाक में एकमात्र लौंग ही बचा था। उसने वही निकाल कर धोकर कटोरी में रख दिया। घर में थोड़ा शक्कर रखा था, उसका प्रसाद बनाया और फिर बुढ़िया माँ के द्वारा बताया गया शास्त्रीय विधि के द्वारा वैभव लक्ष्मी माता का पूजन किया। पूजन के पश्चात उसने प्रसाद अपने पति मनोज तथा अन्य लोगों को वितरण किया। अंत में स्वयं ग्रहण किया। श्री वैभव लक्ष्मी माँ का प्रसाद खाते ही मनोज के स्वभाव में परिवर्तन आ गया। उसका चिड़चिड़ापन कम हो गया और उसका मन कुकर्मों से दूर होकर कारोबार जो पहले बिल्कुल ठप हो गया था फिर से उसमें जम गया। 21वें शुक्रवार को शीला ने बुढ़िया माँ द्वारा बताया गया शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन किया और 11 स्त्रियों को भी वैभव लक्ष्मी व्रत पुस्तकें भेंट दिया। फिर भगवती महालक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रणाम करके, हे लक्ष्मी माँ, मैंने आपका व्रत का जो मनौती मांगा था वह आज पूर्ण हुआ है। हे माँ, हमारे संकटों को दूर कर हमारा कल्याण करो। जाने अनजाने में यदि कोई हमसे अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करना माँ। हमें धन संपत्ति और वैभव प्रदान करना, हमें समृद्धि देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी सदा जय हो। इस प्रकार व्रत पूर्ण होने के बाद कुछ ही दिनों में मनोज के कारोबार में अच्छा लाभ होने लगा। उसने शीला को उसके जीवन वापस दिला दी।
घर में पहले जैसा सुख शांति आ गया। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के प्रताप को देखकर अन्य बहुत सी औरतों ने उसका विधि पूर्वक व्रत किया और मन भावन फल प्राप्त किए। हे महालक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, जैसे आपने शीला पर कृपा की, ऐसे ही अपने अन्य भक्तों पर भी कृपा करना, सबका कल्याण करना, उनको सुख शांति प्रदान करना। बोलिए प्रेम से बोलिए श्री वैभव लक्ष्मी माँ की जय।